नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। काफ़ी लोगों के मन में बहुत सारा सवाल इसके प्रति होगा। इस बार कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं और क्या इस बार बदलाव हुआ है, उसके साथ ही साथ बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण कुछ सवाल हैं जो आपके मन में ज़रूर आ रहे होंगे। दूसरे राज्य के लोग आवेदन कर सकते हैं, उसके बारे में बात होगी। कितना सरकारी सीट है, कितना प्राइवेट सीट है, कितना सरकारी कॉलेज है इस बार, कितना प्राइवेट कॉलेज है इस बार, उसके साथ कितना पिछले बार कट ऑफ गया था, कितना नंबर लाने पर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, कितना नंबर पर आपको प्राइवेट मिलेगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएड भर्ती प्रवेश परीक्षा के बारे में। जी हाँ, हर साल बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है उत्तर प्रदेश। अगर आपका भी मतलब सपना है कि एज ए शिक्षक बनना, टीचर बनना, तो आपके लिए ये जो सीढ़ी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और अगर मजबूरीवश, जैसे बहुत सारे लोगों का ना उम्र जो होता है, एज पार हो जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, और यहाँ पर आपको जो शिक्षा विभाग है ना, ये आपको हमेशा मौका देती है। इसमें कोई कट ऑफ लिमिट नहीं होता है एज का कि आपका इतना एज हो चुका है तो आप नहीं बन सकते हो। यहाँ पर कोई भी कितना भी एज के लोग आवेदन कर सकते हैं। जनरली अगर बोला जाए तो 48 से 50 साल वाले भी आवेदन करते हैं, तो इसमें आपको एज का टेंशन नहीं लेना है। मिनिमम एज जो होता है ना, वो 21 साल होना चाहिए, इससे कम आपका नहीं मान्य होगा, क्योंकि भाई ग्रेजुएशन वगैरह करते करते 21 साल हो ही जाता है। और बीएड जो होता है नॉर्मली ग्रेजुएशन पे होता है। तो आप अगर बीएड करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की क्या स्थिति है। अगर सबसे ज़्यादा शिक्षक कहीं खुश हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। भर्तियां कहीं सबसे ज़्यादा निकलती हैं तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार में निकलती हैं। और अगर आपको उत्तर प्रदेश से करना है तो वीडियो को देख लीजिएगा। इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। हर साल किसी न किसी कॉलेज को करवाना होता है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट होती है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो करवाती है। तो इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी वाली करवा रही है। और फॉर्म का अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर मैं बात करूंगा ना फुल नोटिफिकेशन, तो ये फॉर्म स्टार्ट होने का डेट है 10 फरवरी। इससे हो सकता है 1 या 2 दिन पहले पूरा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो 10 फरवरी से आप तैयारी कर लीजिए। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा। लास्ट डेट रहेगा 10 मार्च, मतलब 1 महीने का पूरी आपको समय मिलेगा। 1 महीना में आपको इस फॉर्म को भर देना है ऑनलाइन के माध्यम से। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है। 20 से 25 अप्रैल का बीच में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा वो मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा, सिलेबस के बारे में बात करूँगा। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट की बात करेंगे तो 25 से 30 मई, मतलब 1 महीने का यहाँ भी आपको लगभग समय लग रहा है। 1 महीना में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। अप्रैल में एग्जाम होगा, मई में रिजल्ट आपका आ जाएगा। मई में रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप आराम से 1 जून से काउंसलिंग कर लीजिएगा। 25 जून तक काउंसलिंग चलेगी। सबसे जो मेन रोल होता है ना, वो काउंसलिंग में होता है। और इसमें पता है काफ़ी ऐसे लड़के होते हैं या लड़कियाँ बहुत अच्छा रैंक ला करके भी अपनी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले पाते हैं, और वो बहुत पछताते हैं बाद में कि जब उनको पता चलता है ना कि 100 नंबर लाने वाले भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपका 200 नंबर होकर के भी आपको प्राइवेट लेना पड़ा है। तो ठीक है। और इसमें जनरली होता क्या ना, बीएड वगैरह का एंट्रेंस में 200 नंबर ला करके लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं और 100 नंबर ला करके भी वो सरकारी में आराम से पढ़ते हैं। उसका भी रीज़न है, उसको भी मैं आगे बात करूँगा। योग्यता की बात करेंगे तो अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री वगैरह आपने किया हुआ है, और चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, अगर आप इस सब्जेक्ट से किए हुए हैं बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, 50% कम से कम होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीटेक वगैरह किया हुआ और उनका सब्जेक्ट में मैथ और साइंस है, तो आप 55% अगर आपका है बीटेक में, तो आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा, आपको अगर मैं बात करूँ SC ST कैंडिडेट को, तो उनको परसेंटेज में छूट मिल जाता है। 40% तक अगर उनका है ग्रेजुएशन में, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए दिक्कत नहीं है। शुल्क थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है, क्योंकि लगभग हर स्टेट में ज़्यादा लिया जाता है। इनका जो जो प्रोसेसिंग होता है ना, वो थोड़ा सा लेंदी होता है। इस वजह से जनरल, OBC और EWS की बात करेंगे तो 1000 रुपये आपको फॉर्म फी लगेगा। SC ST है तो आपको 500 रुपये लगने वाला है। और अगर आप मतलब समय रहते फॉर्म भर देते हैं, तब तो ये आपका नॉमिनल चार्ज हो गया। अगर आप लेट फाइन देना चाहते हैं, लेट फाइन आराम से भरना चाहते हैं, तो 1600 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये आपका लेट फाइन फ़ी है।
तो ये लगभग लगभग आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। फॉर्म भरने के बाद मैंने आपको बताया कि फॉर्म का लास्ट डेट है 10 मार्च, तो वो आपका 20 से 25 मार्च के बीच में एग्जाम होगा। और एग्जाम का जो प्रक्रिया है ना, परीक्षा प्रक्रिया, वो समझिएगा। एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफलाइन एग्जाम होगा, ओएमआर सीट पे आपको पेपर देना पड़ता है, ठीक है। ओएमआर सीट पे पेपर होगा, और पेपर जो होगा ना वो आपका 2 टाइप में होता है, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है, और दोनों आपका एक साथ में होगा। मतलब आपको 6 घंटा अपने पास में लेकर के चलना होगा, 6 घंटे का ये दोनों पेपर आपका होगा। क्लियर है। अब देखिए पेपर 1 की जैसे मैं बात करूंगा तो इसमें सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपका सवाल आएगा, और लेटेस्ट का, और कुछ पुराने सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस जो भी है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्या सिलेबस है, क्या पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान से बात करेंगे तो 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, हर प्रश्न 2-2 नंबर का रहेगा, मतलब 100 नंबर का आपसे सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। और भाषा ज्ञान में जैसे आप हिंदी अगर हैं तो हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश में आप तेज हैं तो आप इंग्लिश ले लीजिए, दोनों में से कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 50 सवाल यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा, हर सवाल 2-2 नंबर का, मतलब 100 नंबर का। तो सामान्य ज्ञान से आपको 100 नंबर का और भाषा ज्ञान से 100 नंबर का, ये दोनों पेपर एक साथ होगा कंबाइन। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, और ये जो पेपर होगा टोटल 200 नंबर का होने वाला है। 200 नंबर का 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप अगर मतलब देते हैं तो आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा ना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग दिया हुआ है, 1/3, मतलब हर 3 गलत पे 1 नंबर आपका कटेगा, ये आप क्लियर रहिएगा, ठीक है। तो 1/3 यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 200 नंबर का ये पेपर हो गया। उसके बाद उसी के साथ में आपका पेपर 2 हो जाएगा, मान लीजिए 1 घंटे का या आधे घंटे का आपको गैप मिल जाएगा, उसके बाद पेपर 2 चालू हो जाएगा। पेपर 2 में आपका रीजनिंग से सवाल रहेगा 50, टोटल 50 सवाल रीजनिंग से आपका रहेगा, और इसमें भी हर सवाल 2-2 नंबर का, मतलब 100 नंबर का आपका रीजनिंग से एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद विषय से संबंधित, जैसे अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे आपका 50 सवाल देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें बेनिफिट हो जाता है, जैसे आपने आर्ट्स वगैरह किया हुआ उन लोगों को थोड़ा सा आसान होता है, मतलब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लेने के लिए, ठीक है। तो आपको विषय से संबंधित सवाल हो जाएगा, तो जो भी आपका विषय है उससे ले लिया जाएगा। तो मान लीजिए 50 सवाल आपका विषय से रहेगा, तो इसमें भी हर सवाल 2-2 नंबर का, तो 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट से सवाल हो जाएगा। तो टोटल 200 नंबर का एग्जाम यहाँ पर भी हो जाता है। अब अगर 200 नंबर यहाँ हो रहा पेपर 2 और पेपर 1 200, तो टोटल आपका 400 नंबर का एग्जाम होता है बीएड में। समझ में आ गया होगा। 3 घंटा यहाँ भी आपको मिलेगा पेपर 2 में भी, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग वही है 1/3। तो 400 नंबर का एग्जाम हो रहा है, और टोटल समय कितना दे रहा है, 6 घंटा। अब इस 400 नंबर में कितना नंबर आपको लेकर के आना है कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, उसके लिए थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मैं 2022 के लगभग कट ऑफ की बात करूंगा ना, तो बहुत से ऐसे लड़के या लड़कियां थे ना जिनको 200 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। अगर आप जनरली इसका 50% भी लेकर के आ जाते, कमज़ोर जो है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका 400 का 50% लगभग 200, 210, 15 भी लेकर के आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है जनरल कैटेगरी में कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। और पता है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में फ़ी का ही सबसे बड़ा अंतर होता है। अगर आप सरकारी की बात करेंगे ना, तो मान लीजिए पहला साल आपको 15,000 रुपये लगेगा, दूसरे साल में आपका 12,000 रुपये, मतलब टोटल 27-28 हज़ार में आपका कंप्लीट हो जाता है बीएड। और अगर वही आप प्राइवेट में जाइएगा तो आपको 1 लाख तो एक ही साल का पड़ जाएगा। तो सोच लीजिए कितना अंतर है, इतना में पढ़ना है या इतना में पढ़ना है। अगर इतना में पढ़ करके कंप्लीट करना है तो आपको उसके लिए इन जो सब्जेक्ट है इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और इस बार अगर मैं बात करूंगा तो लगभग आपको 19 से 20 गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। लगभग 19 कॉलेज मान करके चले, पिछले बार थे, इस बार अगर कोई बढ़ा होगा तो 20 कॉलेज हो सकता है। तो टोटल 20 कॉलेज है। और अगर सीट की मैं बात करूंगा ना, तो गवर्नमेंट में सीट इस बार लगभग 14,000 है। समझ लीजिए 14,000 आपको सीट है। इस 14,000 में आपको अपना नंबर लेकर के आना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अगर टोटल मैं सीट की बात करूंगा तो लगभग 1,92,95 हज़ार के लगभग में 2 लाख मान लीजिए टोटल सीट होता है उत्तर प्रदेश में हर साल बीएड के लिए। इसमें प्राइवेट वगैरह को मिला करके मतलब 15,000 सीट मात्र सरकारी है, और बच्चा कच्चा जितना सीट है वो सारा प्राइवेट सीट हो गया। तो लगभग 19-20 कॉलेज आपको गवर्नमेंट मिलेंगे, लगभग हर जिले में आपको मिलेगा। और बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे कोई लड़का बरेली का रहने वाला है, अब अगर उसको मिल जाता है कानपुर में कोई कॉलेज तो वो नहीं जाता, इस वजह से ना रैंक वाली सीट खाली हो जाती है, वो नहीं हो पाता।
तो काउंसलिंग को ना आप प्रॉपर जरूर कीजिएगा, कोई काउंसलिंग मिस नहीं हो, और काउंसलिंग में उसी कॉलेज को प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिए। जब आपका नंबर कम आया है तो आप उस नंबर के हिसाब से कॉलेज को सिलेक्ट कीजिएगा। जिसमें कम रैंक गया है, जिस कम नंबर वाले को कॉलेज मिला है, अपनी कैटेगरी में देख करके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल है, दूसरे राज्य के आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का साफ निर्देश है, अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश के ही लोग आवेदन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना सरकारी और कितना प्राइवेट सीट है, तो मैंने आपको बता दिया कि लगभग 14 से 15 हज़ार सरकारी आपको मिल जाएगा, और रहा जो भी बचा कुचा 1,60,000 70,000 पूरा आपको प्राइवेट सीट है। बहुत सारे कॉलेज है प्राइवेट में करने के लिए, अब बहुत सारे स्टेट भी करवाती है, तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद पिछला कितना नंबर पर सरकारी मिला, तो आपको मैं बता ही दिया कि लगभग 210 215 पे भी यहाँ जनरल कैटेगरी में सरकारी कॉलेज मिला है। अगर आपका 275 300 लगभग में रहता है ना, तो फिर तो आपको बोलना ही नहीं, आंख मूंद करके सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा, आप आराम से कर सकते हैं। टीचर बनने के लिए ये एक एलिजिबिलिटी है, अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारे स्टेट जो है अपना टेट वाला एग्ज़ाम करवाते हैं। जैसे यूपी टेट अगर आपने निकाला तो आप उत्तर प्रदेश में टीचर वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्राथमिक टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड वगैरह करना पड़ता है। तो आपको इम्पॉर्टेंट है ये सब सारी चीज़ें, अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर अगर कोई दिशा निर्देश निकलता है, इसमें कोई बदलाव होता है तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर अगले नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।